बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां हर साल की तरह बाबा फरीद आई कैंप ट्रस्ट 9 नवंबर से राना सैफ के डेरे पर लगाया जाता है। बाबा फरीद फ्री आई कैंप ट्रस्ट के ऑनर अब्दुल रहीम जानू की 99 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद जानते हैं पाकपतन से सैयद अवैस मुमताज़ की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, मैं हूं सैयद अवैस मुमताज और आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बाबा फरीद आइज कैंप पे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रहीम ट्रस्ट के ऑनर अब्दुल रहीम साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कब से इन्होंने आगाज़ किया ये फ्री कैंप का और पाकिस्तान के किस किस खिते में ये आइज कैंप चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बता दूं, ट्रस्ट का नाम है हाजी रज़ाक जानू मेमोरियल ट्रस्ट, जो वाली साहब मरून के नाम पर हमने कायम किया है। और 1989 से हम ये नागिनपन के खिलाफ पाकिस्तान भर में और बांग्लादेश में जिहाद करने, पाकिस्तान के करीबन 19 से 20 शहरों में ये हर साल कैंप लगता है, बांग्लादेश में 3 शहरों में लगता है। और ये पाकपतन का जो कैंप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेजर सर्जरी कैंप करार दिया गया है। स्विट्जरलैंड की आई सोसाइटी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी आई सोसाइटी है जो चैरिटी कैंप्स को मॉनिटर करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ पाकपतन के पास है। पाकपतन में हमने 1989 से ये जिहाद शुरू किया है नागिनपन के खिलाफ, और ये पिछले 36 सालों से ये चल रहा है सिलसिला। और दूसरे टोटल कैंप मिला के हम करीब 4 लाख सर्जरीज कर चुके हैं और अनलिमिटेड ओपीडीज़ हैं, और काफ़ी कैंप लग चुके हैं पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में हमारे बड़े कैंप जो हैं वो चिश्तियाँ हैं, बावलपुर है, बावल नगर है, और अब इधर यहाँ पे परसों कैंप खत्म होगा फिर जा रहे हैं गुजरांवाला, वहाँ पे 4 कैंप हैं हमारे, अलीपुर चट्टा, हाफिजाबाद, कामुकी और गुजरांवाला अल्लामा साहब साहब। इस तरह सिलसिला चल रहा है और अल्लाह ताला हमको हिम्मत और तौफीक दे के हम ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्राइवेट लोग आई कैंप्स और ये ना करें तो इसमें नागिनपन होने का बहुत बड़ा अंदेशा है, वो भी रहा है ये सिलसिला। तो ये हमारी जो सर्जरी है, ये मैं बता दूं आपको, हमारे पास जो मशीन है, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के बेस्ट सर्जन्स हैं, और ये दवाइयाँ भी हम और लेंस भी सब टॉप क्वालिटी के लगाते हैं, ताकि ये इसीलिए है कि देखिए बगैर पब्लिसिटी, इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, लेकिन आप देखें कि 2 दिन में 1948 सर्जरी हो चुकी है और आज भी काफ़ी हेवी रश है, और उम्मीद है कि आज भी कोई 800-900 सर्जरी होंगी। कल का दिन आखिरी दिन है, परसों दिन इंशाल्लाह फॉलो अप करेंगे इनका और फिर रवाना हो जाएंगे। अब्दुल रहीम ट्रस्ट के ऑनर अब्दुल रहीम जानू साहब जो मैं बता रहे थे कि ये फ्री कैंप बाबा फरीद कैंप ये पाकपतन राना सैफ के डेरा पे बहुत अरसा से लगा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अवैस मुमताज 99। अब रुख करते हैं चीचा वतनी से। मिर्जा सलीम जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पेशावर से शुरू होने वाला इलाकाई सहाफ़ियों का ट्रेन मार्च चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन मार्च की क़यादत RUJ पाकिस्तान के मरकजी सीनियर नायब सदर ताहिर अहमद शाह, सेक्रेटरी जनरल आबिद मुगल, सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद नकवी कर रहे थे। ट्रेन मार्च जब चीचा वतनी रेलवे स्टेशन पहुंचा तो डिविजनल चेयरमैन RUJ चौधरी फयाज हसन कंबो, सदर मरकजी अंजमन ताजरान हकीकी तहसील चीचा वतनी प्रेस तहसील चीचा वतनी चौधरी शहबाज हुसैन कंबो, तहसील सदर RUJ राना शहबाज अख्तर, ज़िले जॉइंट सेक्रेटरी फैसल हमीद, वाइस चेयरमैन मियाँ रिजवान अनवर, सीनियर नायब सदर मिर्जा सलीम जब्बार, जॉइंट सेक्रेटरी राना हमाद खान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुअज़्ज़म ज़िया गुजर, फाइनेंस सेक्रेटरी सरदार जहांगीर डोगर समेत इलाकाई सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने मरकजी ओहदेदारान RUJ का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया और इन पर फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। सहाफ़ियों ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। इस मौका पर साबिक सरप्रस्त चीचा वतनी प्रेस क्लब राना अब्दुल लतीफ़ समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तहसील चीचा वतनी के सहाफ़ियों से RUJ पाकिस्तान के मरकजी सीनियर नायब सदर ताहिर अहमद शाह, सेक्रेटरी जनरल आबिद मुगल, सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम निकाले जाने वाला इलाकाई सहाफ़ियों के पुरअमन ट्रेन मार्च का बुनियादी मकसद इलाकाई सहाफ़ियों की
मुश्तरका क़ुव्वत को मुनज़्ज़म करना, इनके जायज़ हकूक़ की बहाली के लिए एक मजबूत आवाज़ उठाना और इलाकाई सहाफ़ियों के मुतालबात को वफाकी और सूबाई हुकूमतों को सामने पेश करना है। हमारे मुतालबात हैं कि तमाम इलाकाई सहाफ़ियों की इंश्योरेंस 50 लाख तक की जाए। पिका एक्ट को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल न किया जा सके। आज़ादी इजहार राय पर लगाए गए तमाम तर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। मुल्क भर में हर ज़िला की सतह पर इलाकाई सहाफ़ियों के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएँ। तमाम अजला, तहसीलों और कस्बा जात के रजिस्टर्ड प्रेस क्लब्स को सरकारी सतह पर सालाना फंड्स दिए जाएँ। इलाकाई सहाफ़ियों को सेहत की सहूलियात के लिए सोशल सिक्योरिटी से मुंसलिक किया जाए। इलाकाई सहाफ़ियों के बच्चों को तालीमी इदारों में कोटा और स्कॉलरशिप दी जाए। इलाकाई सहाफ़ियों को एग्रीटेशन कार्ड्स और जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स के अजरा के लिए ज़िला सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएँ। इलाकाई सहाफ़ियों की माली मुआवनत और बच्चों की शादी के फंड्स की रकम कम अज़ कम 5 लाख रुपए की जाए। इलाकाई सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के लिए डिवीज़न की सतह पर अकेडमियाँ बनाई जाएँ। ट्रेन मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कराची में 13 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से। हमारे नुमाइंदे लियाकत अली रजा खोखर के मुताबिक तांदलियावाला में पीर सैयद रुस्तम अली शाह पेशवाए कलंदरा के सालाना उर्स की एक रोज़ा तकरीबात मुनक़िद हुई, जिसमें हज़ारों मुरीदैन ने शिरकत की। सुबह के वक्त मज़ार पर चादर पोशी की गई। बाद अज़ान नमाज ज़ोहर ख़त्म शरीफ हुआ, जिसके बाद लंगर का वसी इंतज़ाम था जो रात गए तक चलता रहा। बाद नमाज इशा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के अजीम नामवर नात खां साजिद अली चिश्ती जड़ावाला, जाहिद अली जाहिद जड़ावाला, बिशारत सरदार फैसलाबाद, अल्लाह दिता फैसलाबाद और जावेद इकबाल खोखर फैसलाबाद ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। इस मौके पर इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजामात किए। दूर दराज से आए हजारों मरीदैन ने शिरकत की और महफिल पाक से महफूज हुए। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर ने तहसील जड़ावाला, जिला फैसलाबाद में महफूज और कानूनी हिजरत पर एक आगाही सेशन का इनेकाद किया। इस सेशन में MRC की जानिब से मारिया सोहेल काउंसलर ने शुरा को कानूनी और महफूज हिजरत के बारे में आगाह किया। इस मौका पर यूसुफ अदनान, शकील समाजी कारकुन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत बड़ी तादाद में मुकामी अफराद भी शरीक हुए। ये सेशन बैरून मुल्क मुलाजमत, तालीम या रहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद को मुस्तनिद मालूमात फराहम करने के लिए मुनक़िद किया गया, ताकि वो गैर कानूनी हिजरत के खतरात से आगाह हो सकें और महफूज और कानूनी रास्ते का इंतखाब करें। मारिया सोहेल ने कहा कि अगर आप हिजरत का इरादा रखते हैं तो हमेशा कानूनी ज़राए अपनाएं, ताकि किसी भी किस्म की जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। इन्होंने मजीद वजाहत की कि ज़्यादातर अफराद बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिजरत का फैसला करते हैं, लेकिन मुस्तनिद मालूमात की कमी की वजह से वो गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं। इन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ये समझते हैं कि गैर कानूनी तरीकों से कम अखराजात में और जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, जबकि हकीकत में ये रास्ते जानलेवा साबित हो सकते हैं। इन्होंने जोर दिया कि महफूज हिजरत के लिए हमेशा हुकूमत से रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता भर्ती एजेंसियों या हुकूमत के कायम करदा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन से रब्ता करें। महकमा ज़राअत तोसी मंडी बहाउद्दीन और ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुश्तरका ज़्यादा गंदम आगाव मुहिम 2025 का बाकायदा आगाज कर दिया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा की एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप, रोड शो और रैली का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर ज़राई फैसलाबाद यूनिवर्सिटी डॉक्टर इनवारुल हक, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख इकबाल का इजहार ख्याल। महकमा ज़राअत तोसी मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की गंदम आगाव मुहिम के हवाले से ज़राअत ट्रेनिंग हॉल में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर ज़राई फैसलाबाद डॉक्टर इनवारुल हक ने तरबीती वर्कशॉप से इजहार ख्याल करते हुए तलबा पर जोर दिया कि आपके मादरे इल्मी ने कौमी ग़ज़ाई खुद कफ़ालत के अहम और अजीम मकसद में हाथ बटाने के लिए भेजा है और आपने इस मकसद के हासिल के लिए पूरी दिलजमी से काम करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद वसीम ने मुहिम के अगराज़ व मकासद और हाज़री के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए तलबा पर जोर दिया कि आप तलबा ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सफ़ीर हैं और आपके किरदार से अच्छे तलबा की खसूसियात नज़र आनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद इकबाल ने खसूसी हफ्ता की दौरान तरबियत दिए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तलबा की काश्तकारों और महकमा ज़राअत मंडी बहाउद्दीन के अमले के साथ राब्ता कारी और अपने काम की मुनासिब रिपोर्टिंग के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी।
اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع منڈی بہاؤالدین محمد افضل اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع بھالیا اعجاز احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے آنے والے مہمان ان کا صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس مہم کو پوری طرح کامیاب بنائیں گے۔ اروال گجرانوالہ میں نوسر باز ٹولے نے بیرون ملک لے جانے کا جانسہ دے کر محنت کش کی اراضی ہتھیا لی۔ تفصیل کے مطابق تھانہ وانڈو کے علاقہ ڈیرہ بھلرا بشمولہ ٹھٹھا گلاب سنگھ کے رہائشی سلمان بھلر کے نام اس کے دادا عنایت اللہ نے 3.25 ایکڑ اراضی منتقل کی ہوئی تھی، جبکہ علاقہ کے نوسر باز سکندر حیات نے سلمان کو ورگلا کر بیرون ملک جانے کا جانسہ دے کر اراضی اپنے نام انتقال کروا لی۔ سکندر حیات نے مذکورہ اراضی کا 42 لاکھ روپے میں سودا طے کیا اور 5 لاکھ روپے دے کر 37 لاکھ روپے امانت کے طور پر اپنے پاس ہی رکھ لیے اور سلمان کو جانسہ دیا کہ بقایا رقم جب بیرون ملک جاؤ گے تو رقم تمہیں دے دوں گا، مگر بعد میں سکندر حیات نے بدنیتی سے کام لیتے ہوئے بقایا رقم دینے سے انکار کر دیا۔ وقوع کی اطلاع پر اعلیٰ افسران نے انکوائری کے بعد مقامی تھانہ وانڈو میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اندراج مقدمہ کے بعد نامزد ملزم سکندر حیات نے عدالت سے عبوری ضمانت کروا لی۔ متاثرہ شہری نے اہل علاقہ کے ہمراہ بتایا کہ ملزم سکندر حیات نے اپنے ساتھیوں فریحاد گجر وغیرہ کے ساتھ مل کر امانت میں خیانت کرتے ہوئے رقم خرد برد کی ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سی پی او گجرانوالہ دیگر ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ فوری انصاف دیا جائے۔ پاکپتن نیو پھاٹک منڈی روڈ کے قریب نامعلوم ملزمان نے وین ڈرائیور ندیم کو تیز دھار آلہ سے قتل کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پاکپتن میں نیو پھاٹک منڈی روڈ کے قریب نامعلوم ملزمان نے وین ڈرائیور کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں بک ہونے والے شخص کی شناخت محلہ کرمپورہ کے رہائشی ندیم کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رحمت اللہ برڈو کی خبر کے مطابق سکھر میں عظیم و شان سالانہ 71واں عرس مبارک رہنمائی سالکین روزہ ثانی شہنشاہ دربار عالیہ ویڑ شریف ہو گزرا۔ جس میں خاص خدمتگار فقیر شاہد چانڈیو اشرفی نقش بندی وہیڑ شریف شامل تھے۔ زیر سرپرستی پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت خواجہ مرشد آغا فقیر محمد جان نقش بندی مجددی اشرفی سجادہ نشین دربار عالیہ ویڑ شریف، زیر صدارت پیر طریقت استاد علماء حضرت علامہ مفتی گل محمد جان نقش بندی نائمی امیر مرکزی جماعت اہل سنت، جن کی شرکت صوبہ سندھ سے آئے۔ خصوصی خطاب لاجواب پیر طریقت صاحب زادہ مفتی خلیل احمد جان نقش بندی مجددی اشرفی الظاہری نے بھی خطاب کیا۔ واسی تمام بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندے سلیم کمبو کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ظفر القدوس کی ہدایت پر ٹریفک پولیس وہاڑی نے اوور لوڈ رکشوں، غیر قانونی موڈیفائڈ گاڑیوں اور بلند آواز والے میوزک یا بینسری لگانے والے ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق متعدد رکشہ ڈرائیوروں کے چالان کیے گئے، جبکہ غیر قانونی تبدیلیوں اور شور کی آلودگی پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے۔ ظفر اللہ قدوس نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے والدین اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ صرف قانون کے مطابق رجسٹرڈ اور محفوظ گاڑیاں استعمال کریں۔ شہریوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا یہ سڑکوں پر نظم و ضبط اور روڈ سیفٹی میں بہتری لائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کا پشاور سے شروع ہونے والا ٹرین مارچ اکاڑا ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اکاڑا ریلوے اسٹیشن پر اکاڑا و گردنواح کے صحافیوں نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے قائدین کا والہانہ استقبال کیا۔ ٹرین مارچ کی قیادت RUJ پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر طاہر احمد شاہ، سیکرٹری جنرل عابد مغل، سیکرٹری اطلاعات شہزاد نقوی کر رہے تھے۔ ٹرین مارچ RUJ کے 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے جا رہا ہے۔ اس پرامن ٹرین مارچ کا بنیادی مقصد علاقائی صحافیوں کے مطالبات کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سامنے پیش کرنا، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان کے حقوق و تشخص کو اجاگر کرنا ہے۔
ट्रेन मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कराची में 13 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा।